नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही अक्सर लोगों को परीक्षा वाले दिन की घबराहट याद आ जाती है। जी हाँ, अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। लेकिन सच मानिए, गणित का ये हिस्सा कोई डरावना विलन नहीं है, बल्कि ये तो हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक बहुत ही हैंडी ट्रांसलेटर है। चाहे गणित का बैकग्राउंड हो या ना हो, आज इसे इतने मजेदार और आसान तरीके से डिकोड करेंगे कि इसके बाद ये बस एक सिंपल लॉजिक लगेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की किसी भी भारी भरकम स्टडी गाइड को देखकर एक पल के लिए तो पसीना आ ही जाता है ना? इसमें इतने सारे फॉर्मूले और नियम ठूसे होते हैं। लेकिन बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आज हम इस सोर्स मटेरियल को एकदम सिंपल प्रैक्टिकल टुकड़ों में तोड़ने वाले हैं। इसके लिए किसी भारी भरकम मैथमेटिक्स डिग्री की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है, फटाफट देख लेते हैं। पहले हम अनुपात और समानुपात के बेसिक्स को समझेंगे, फिर कुछ जरूरी आनुपातिक फॉर्मूलों पर नजर डालेंगे। उसके बाद रोजमर्रा के गणित जैसे सिक्के और उम्र की पहेलियां सुलझाएंगे। फिर नंबर आएगा मिश्रण और आय यानी इनकम का, और आखिर में बात करेंगे परीक्षा में कमाल करने की कुछ जबरदस्त रणनीतियों की। चलिए अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं, अनुपात और समानुपात को समझना। यहाँ हम देखेंगे कि रेशियो आखिर भला क्या है। और यकीन मानिए, ये कोई एलियन लैंग्वेज नहीं है, बल्कि बस एक ग्रामर है जिससे हम चीजों को कंपेयर करते हैं। तो ये अनुपात या रेशियो आखिर होता क्या है? एकदम आसान भाषा में कहें तो ये सिर्फ एक ही तरह की दो चीजों के बीच का कंपैरिजन है, बस। ये कोई भयानक कैलकुलेशन नहीं है। इसे एक बहुत ही सिंपल नॉन मैथ्स एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए घर पर चाय बन रही है। अगर हर 1 कप दूध के लिए हम 2 कप पानी डाल रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि दूध और पानी का अनुपात 1 और 2 का है। बस खत्म, यही रेशियो है। ये बस ये बताता है कि एक हिस्से के मुकाबले दूसरा हिस्सा कितना मौजूद है। स्टडी गाइड भी इस बात को एक बहुत ही क्लासिक क्लासरूम एग्जाम्पल से समझाती है। 3 लड़के और 2 लड़कियां। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरी क्लास में सिर्फ 5 ही बच्चे हैं, नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी हम क्लास में 3 लड़कों का ग्रुप बनाएंगे तो उनके मुकाबले वहां 2 लड़कियां होंगी। यानी अगर क्लास में कुल 30 लड़के हैं तो उसी लॉजिक से वहां 20 लड़कियां होंगी। देखिए कैसे एक हवाई सा कॉन्सेप्ट एकदम रियल और सॉलिड बन गया। और इसी से हम अपने अगले शब्द समानुपात यानी प्रपोर्शन तक पहुंचते हैं। तो ये प्रपोर्शन क्या है? बहुत ही सिंपल। जब 2 अलग अलग रेशियो आपस में एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड हो जाते हैं तो उसे प्रपोर्शन कहते हैं। वापस उसी चाय वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। 1 कप दूध और 2 कप पानी वाली चाय का स्वाद बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा 2 कप दूध और 4 कप पानी वाली चाय का होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का रेशियो बिल्कुल बराबर है। जब 2 तुलनाएं इस तरह से बैलेंस हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि वे समानुपात में हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, मुख्य आनुपातिक सूत्र। अब फॉर्मूले का नाम सुनकर डरना मना है। ये कोई अजीबोगरीब अलजेब्रा नहीं है, बल्कि हमारे टूल बॉक्स के कुछ बहुत ही हैंडी टूल्स हैं। तो यहाँ हमारे पास एक छोटी सी रेफरेंस शीट है। डुप्लीकेट, मीन, थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये ए, बी, सी और डी जैसे लेटर्स देखकर टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ये सच में सिर्फ खाली डब्बे हैं जहाँ हमें अपनी असली संख्याएं रखनी होती हैं। जैसे डुप्लीकेट रेशियो का मतलब बस दी गई संख्याओं का स्क्वायर करना है, और मध्यानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शनल, इसका मतलब है दोनों संख्याओं को गुणा कीजिए और उनका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। ये फॉर्मूले एग्जाम में टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट का काम करते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, रोजमर्रा का गणित, सिक्के और उम्र। अब हम डेफिनेशंस की दुनिया से बाहर निकलकर असल दुनिया की पहेलियों में चलेंगे। देखते हैं कि ये टूल बॉक्स रियल लाइफ में कैसे काम आता है। एग्जाम्स में वो सिक्कों वाले सवाल तो जरूर देखे होंगे, 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे वाले। यहाँ एक बहुत बड़ी और कॉमन मिस्टेक होती है। हम अक्सर सिक्कों की गिनती और उनकी असली कीमत के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। जरा सोचिए, अगर जेब में 50 पैसे के 10 सिक्के हैं तो क्या हमारी जेब में 10 रुपए हैं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि जेब में सिर्फ 5 रुपए हैं। तो सॉल्व करते टाइम हमेशा ये चेक करना है कि बात सिक्कों के नंबर की हो रही है या उनकी वैल्यू की। ये एक छोटा सा कैच है, लेकिन पूरा आंसर बदल सकता है। और फिर आते हैं उम्र यानी एज वाले सवाल। यहाँ तो एक ऐसा कमाल का लॉजिकल शॉर्टकट है जो कभी फेल नहीं होता, चाहे बात 5 साल पहले की हो या 10 साल बाद की।
दो लोगों की उम्र के बीच का फासला कभी नहीं बदलता। अगर आज एक भाई अपनी बहन से 5 साल बड़ा है तो 25 साल बाद भी वो उससे 5 साल ही बड़ा रहेगा, है ना? बस रेशो सॉल्व करते टाइम इसी एक फिक्स अंतर को पकड़ना है और भारी भरकम इक्वेशंस के बिना ही सवाल सेकंड्स में सॉल्व। चलिए अब सेक्शन 4 की तरफ बढ़ते हैं, मिश्रण, आय और ब्रिजिंग। यहाँ हम रेसिपीज को बैलेंस करना, इनकम का हिसाब लगाना और अलग-अलग ग्रुप्स को आपस में जोड़ना सीखेंगे। इनकम और एक्सपेंडिचर वाले सवाल तो पूरे के पूरे इस एक सीधे से लॉजिक पर टिके हैं। जो कमाया उसमें से जो बचाया उसे घटा दीजिए, तो जो बचा वो क्या है? खर्च। बहुत ही सिंपल। अगर 100 रुपये कमाए और 20 रुपये बचाए तो खर्च कितने हुए? 80 रुपये। अब एग्जाम में क्या होता है, बस इसी सिंपल लॉजिक को 3:2 या 5:4 जैसे रेशियो में लपेट कर दे दिया जाता है। इस बेसिक फंडे को दिमाग में रखेंगे तो ये सब बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। और मिक्सचर वाले सवालों का तो मज़ा ही अलग है। इसे बस दिमाग में एक पिक्चर की तरह देखिए। इमेजिन करते हैं कि एक बर्तन में दूध और पानी 4:1 4:1 में है। अब अगर इसमें ऊपर से और पानी मिला दिया जाए तो क्या होगा? दूध तो उतना ही रहेगा ना, बस पानी बढ़ जाएगा। ऐसे सवालों में हमारा सिर्फ एक ही काम है, ये पहचानना कि कौन सी चीज़ फिक्स्ड है और कौन सी बदल रही है। अब बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल टूल की, द ब्रिज मेथड। मान लेते हैं कि राहुल अमित का दोस्त है और अमित रोहन का दोस्त है। अगर हमें राहुल और रोहन को मिलाना हो तो कौन काम आएगा? अमित। वो उन दोनों के बीच का एक ब्रिज यानी पुल है। मैथ्स में भी बिल्कुल यही होता है। जब दो अलग अलग रेशियो को जोड़ना हो तो जो चीज़ दोनों में कॉमन है उसे गुणा करके बराबर कर लेते हैं। बस हमारा ब्रिज तैयार हो जाता है और सब कुछ एक लाइन में आ जाता है। इसी तरह किसी भी अमाउंट को बांटना भी एकदम बच्चों का खेल है। मान लीजिए 1000 रुपए को 3:2 यानी 3:2 में बांटना है। इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि टोटल पैसे को बस 5 हिस्सों में बांटा जा रहा है। तो एक हिस्से की कीमत क्या हुई? 200 रुपए। अब जिसके पास 3 हिस्से हैं उसे 600 रुपए मिलेंगे और जिसके पास 2 हिस्से हैं उसे 400। रेशो को बस इस तरह हिस्सों में बांट कर देखिए, फिर बड़े से बड़ा नंबर भी चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे धमाकेदार सेक्शन पर, परीक्षा में सफलता की रणनीतियां। यहाँ हम उन हैक्स की बात करेंगे जो हमें लंबे और बोरिंग कैलकुलेशन से बचाएंगे। हमारी इस स्टडी गाइड में कुछ कमाल की प्रो टिप्स भी दी गई हैं। ये वो सीक्रेट हैक्स हैं जो हमें बिना पूरा पन्ना भरे सिर्फ ऑप्शंस देखकर सही जवाब तक पहुंचने में मदद करते हैं। तो चलिए इन 3 गेम चेंजिंग ट्रिक्स को जल्दी से देख लेते हैं। पहला है ऑप्शन एलिमिनेशन। अगर सवाल कह रहा है कि आंसर का रेशो 3:4 होना चाहिए तो सीधे ऑप्शंस में वो नंबर ढूंढिए जो 3 और 4 से पूरी तरह डिवाइड होता हो। इससे आपके सीधे 30 से 40 सेकंड बचेंगे। दूसरा है यूनिट कंसिस्टेंसी। रुपए और पैसे को कभी भी एक साथ एक ही रेशो में मत रखिए। पहले सबको पैसे में बदल लीजिए वरना पक्का गलती होगी। और तीसरा, जल्दी स्केल करें। अगर कई सारे टूटे हुए रेशो हैं तो सबसे पहले ब्रिज मेथड लगाकर उन्हें A:B:C:D के एक सिंगल स्केल में सेट कर लें। इससे बड़े बड़े पजल्स एकदम सीधे हो जाते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर से हमने क्या सीखा? यही कि अनुपात और समानुपात सिर्फ किताबों में छपे हुए डरावने फॉर्मूले नहीं हैं। ये तो खाना पकाने से लेकर शॉपिंग और बजट बनाने तक हर जगह काम आने वाले शानदार रोजमर्रा के लॉजिक्स हैं। तो सोचिए, अगली बार जब हम चाय बना रहे होंगे या सुपरमार्केट में कोई डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वहाँ कौन सा रेशो छुपा होगा? जरा अपने आसपास की दुनिया को इस नए मैथमेटिकल चश्मे से देखने की कोशिश कीजिए, बहुत मजा आएगा।